Nako, one of the best villages of Himalaya. कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और नाको उन्हीं जगहों में से एक है। हिमालय की ऊंची वादियों में बसा ये छोटा सा विलेज, जहां चारों तरफ सिर्फ खामोशी, सुकून और प्रकृति की असली खूबसूरती महसूस होती है। दूर दूर तक फैले सूखे पहाड़, उनकी चोटियों पर जमी सफेद बर्फ और उन पहाड़ों के बीच से गुजरते दुनिया के सबसे खतरनाक जिगजैग रोड्स। ये सफर जितना डरावना लगता है, उतना ही खूबसूरत भी है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे हिमालय अपना एक नया चेहरा दिखा रहा हो। कहीं गहरी खाया तो कहीं बादलों से बातें करते पहाड़, और इनके बीच बसा नाको, जो पहली नजर में ही मन को मोह लेता है। यहाँ ना शहरों जैसा शोर है, ना भीड़, बस ठंडी हवाओं की आवाज और वो सन्नाटा जो दिल को अजीब सा सुकून देता है। जब सूरज की पहली किरण इन पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा विलेज सुनहरे रंग में चमक उठता है, और शाम होते ही ये जगह किसी ड्रीम वर्ल्ड जैसी लगने लगती है। रात में आसमान इतना साफ दिखाई देता है कि लाखों तारे खुली आंखों से नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी गैलेक्सी हिमालय के ऊपर ठहर गई हो। नाको सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि हिमालय का एक ऐसा सुनहरा एहसास है जो इंसान को कुछ देर के लिए दुनिया की सारी टेंशन भुला देता है। यहाँ आकर लोग सिर्फ नेचर को नहीं देखते, बल्कि खुद के अंदर की शांति को भी महसूस करते हैं। और शायद इसी वजह से जो एक बार नाको आता है, वो इस जगह को कभी भूल नहीं पाता। नाको विलेज हिमालय के सूखे और पथरीले पहाड़ों के बीच काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो यहां पहुंचकर सांस फूलना तो लाजमी है। लेकिन जैसे ये नजारे आंखों के सामने आते हैं, सारी थकान अपने आप गायब होने लगती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, यही नाको विलेज की एंट्री रोड है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है यहाँ। आगे कुछ दुकानें दिखाई देती हैं जो अभी बंद पड़ी हैं। यहाँ पर काफी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। कुछ होमस्टे बने हैं, कुछ छोटे होटल्स और ट्रैवलर्स के लिए दुकानें भी तैयार की गई हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये रास्ते पूरी तरह सुनसान हुआ करते थे। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और खामोशी नजर आती थी। अब धीरे धीरे लोग इस जगह की खूबसूरती को पहचानने लगे हैं, और शायद यही वजह है कि नाको बदल रहा है, लेकिन आज भी इस विलेज की असली शांति और सुकून वैसा ही महसूस होता है। अच्छा, फिर एक झील है। झील है। हाँ जी, फिर पुराने घर गाँव का सीन देखो तो ऊपर झील से ऊपर थोड़ा सा व्यू पॉइंट है। वहाँ से आपको पूरा गाँव का पुराने मकाने ये सब दिख जाएगा। और ये मोनेस्ट्री और झील साथ साथ में साथ साथ में नहीं है, आप एक ही रास्ते से जा सकते हैं। पॉपुलेशन की 700 से 800 के बीच में। अच्छा, एजुकेशन कहाँ तक है यहाँ पर? एजुकेशन मैट्रिक तक है। अच्छा, रास्तों के किनारे पत्थरों की बनी छोटी छोटी रेलिंग्स इन पहाड़ी रास्तों को और भी अलग एहसास देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर हिमालय की कोई कहानी सुना रहा हो। नाको बहुत बड़ा विलेज नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसकी खूबसूरती दिल में बस जाती है। यहाँ की हवा, यहाँ का सन्नाटा और यहाँ के पहाड़ सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जो शायद शब्दों में पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता। जरा इन नजारों को देखिए। सामने दिखाई देते बर्फ से ढके ऊंचे विशाल पहाड़ जो इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। और ये गांव के खूबसूरत खेत सूखे पहाड़ों के बीच अलग ही नजारा क्रिएट करते हैं। ठंडी हवाओं के बीच चारों तरफ फैली शांति और प्रकृति का ये अद्भुत मेल इस जगह को किसी ड्रीम डेस्टिनेशन जैसा एहसास कराता है। यहां से पूरे गांव का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। छोटे छोटे घर, घुमावदार रास्ते और उनके पीछे खड़े विशाल हिमालय के पहाड़, ऐसा लगता है जैसे कोई पोस्ट कार्ड आंखों के सामने जिंदा हो गया हो।
ये जो सामने आप देख रहे हो, ये यहाँ का नया कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि होम स्टे, छोटे होटल्स और ट्रैवलर्स के लिए बनाई गई कुछ नई जगहें। लेकिन फिलहाल इनमें से ज्यादातर बंद पड़े हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ सबसे बड़ी परेशानी रनिंग वाटर की होती है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ का पानी तक फ्रीज हो जाता है और कई बार पानी की पाइपें भी जमकर फट जाती हैं। इसी वजह से विंटर सीजन में यहाँ जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है और कई लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर भी गांव के अंदर आपको कुछ छोटी दुकानें जरूर दिखाई दे जाती हैं, जो इस सुनसान और शांत माहौल में भी यहाँ की जिंदगी को चलते रहने का एहसास कराती हैं। तो फिलहाल नाको विलेज लगभग पूरा खाली पड़ा है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं और लोग भी यहां ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। गांव की सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आती हैं, जहां सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ फैली खामोशी, सूखे पहाड़ और शांत रास्ते इस जगह को और भी अलग एहसास देते हैं। लेकिन शायद यही तो नाको की असली पहचान है। भीड़ से दूर, शांत माहौल और हिमालय के बेहद खूबसूरत नजारे। रास्तों पर कई जगह हल्की हल्की बर्फ जमी हुई नजर आ रही है, जो इस ठंडे मौसम का एहसास और भी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही रास्तों के किनारे कई गाड़ियां पार्क दिखाई देती हैं, क्योंकि ऐसी पहाड़ी जगहों पर पार्किंग की समस्या होना आम बात है। झूले। आप कहाँ जा रहे हो? सैंडी नाम है क्या आपका? सिंगे नाम है इसका। सिंगे, क्या बात है, बहुत लाडला लग रहा है। खा के मोटा हो गया देखो। कैसे जा रहा, ले रहा था हुआ। हाँ, आसपास कई लोगों ने लकड़ियां भी जमा करके रखी हैं, जो यहाँ की सर्द जिंदगी की एक जरूरी जरूरत को दिखाती हैं। ठंडी हवाओं और बर्फीले मौसम के बीच यही लकड़ियां यहाँ लोगों के लिए गर्माहट का सहारा बनती हैं। कुछ जगहों पर पत्थरों की बनी छोटी छोटी रेलिंग्स भी नजर आती हैं, जो इन पहाड़ी रास्तों को एक अलग ही हिमालयी लुक देती हैं। चारों तरफ फैला शांत माहौल, हल्की बर्फ और सूखे पहाड़ों के बीच बसे ये रास्ते नाको विलेज को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इन पत्थरों पर बौद्ध मंत्र भी लिखे हुए हैं, जो यहाँ की संस्कृति और शांति को दर्शाते हैं। हिमालय की इन वादियों में ऐसे पत्थरों का काफी महत्व माना जाता है। इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ घर बनाने में भी किया जाता है और यही वजह है कि गांव के कई पुराने मकान आज भी इन्हीं पत्थरों से बने हुए नजर आते हैं। इन पुराने घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ मकान नहीं, बल्कि हिमालय की पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हों। पत्थरों से बने ये घर ठंडी हवाओं, बर्फीले मौसम और कठिन पहाड़ी जिंदगी के बीच भी मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं। और शायद यही चीज नाको विलेज को और भी खास बनाती है, जहां हर पत्थर, हर रास्ता और हर पुराना घर अपनी एक अलग कहानी सुनाता है।
झूले जी। अच्छा, मोनेस्ट्री यहाँ पर है ना? और लेक किस साइड पर है? लेक तो फिर पीछे है, यहाँ मनुष्य से भी जा सकते हैं। इस राउंड घूम कर। ग्राउंड से अंदर गांव के बीच से वो नज़दीक पड़ गया, यहाँ से जाएगा तो उधर को दूर पड़ेगी। यहाँ ग्राउंड से जाके हाँ जी। फिर अंदर कोई रोड है, रास्ता है, ऐसा रास्ता। अच्छा, गली होगी छोटी हाँ, सी। सीधा लेक के पास पहुँचे। जरा इन नजारों को देखो, सच में बहुत ही लाजवाब। चारों तरफ फैले विशाल पहाड़, ठंडी हवाएं और हिमालय की वो शांति जो इस जगह को और भी खास बना देती है। लेक की ओर जाने के लिए रास्ता कौन सा है? अच्छा, वहाँ से जहाँ ऐसा खाने खाने करता है ना, हाँ जी हाँ जी। वहाँ से ऐसा सीधा जाओ। अच्छा, हाँ, सीधा ही जाने का। हाँ, चियांग बोलते देखो ये दूर जाइए। ये तो मोनेस्ट्री है ना? हाँ, ये मनुष्य हाँ जी। है, पुराना वाला ऊपर है। अच्छा, पुराना वाला ऊपर है। यहाँ है वो ऊपर। दर्शन किया आपने? हाँ, नहीं बाकी अभी आया ना मैं। दर्शन किया कि नहीं किया? नहीं, अभी बाकी मेरा। अच्छा अभी अभी आया ना मैं। अच्छा। तो वहाँ से जाना है ना, जहाँ वो मन खाने ऐसा घूमता है ना। हाँ जी हाँ जी। सीधा जाना है ना। अच्छा, फिर मनुष्य तो जाना है। आज कुछ है क्या? मतलब सब बैठे? माने पाने मंत्र करता है। अच्छा। माने पाने, हाँ। तो यह है नाको मोनेस्ट्री, जो इस खूबसूरत विलेज की सबसे खास जगहों में से एक मानी जाती है। यहां से दिखाई देने वाला 360 व्यू बेहद शानदार लगता है, जहां हर तरफ सिर्फ पहाड़, खूबसूरत घाटियां और प्रकृति का अद्भुत नजारा नजर आता है। ऊपर से पूरा नाको विलेज भी बेहद सुंदर दिखाई देता है। छोटे छोटे घर, घुमावदार रास्ते और उनके बीच बसी हिमालय की शांत जिंदगी। ऊपर से दिखाई देने वाला 360 व्यू इस जगह को और भी खास बना देता है, जहां से पूरा नाको विलेज, उसकी झील, घुमावदार रास्ते और बर्फ से ढके पहाड़ एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे पूरा हिमालय यहां अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे समय यहां थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। नाको मोनेस्ट्री हिमालय की शांति को महसूस कराने वाली एक अद्भुत जगह हिमालय की ऊंची वादियों में बसे छोटे से नाको विलेज के बीचों बीच मौजूद है। नाको मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। चारों तरफ फैले सूखे पहाड़, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच गूंजती खामोशी इस मोनेस्ट्री को और भी रहस्यमयी एहसास देती है। कहा जाता है कि यह मोनेस्ट्री कई 100 साल पुरानी है और यहाँ आज भी बौद्ध संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ की दीवारों पर बने पुराने चित्र, प्रार्थना के झंडे और पत्थरों पर लिखे बौद्ध मंत्र ऐसा महसूस कराते हैं जैसे ये जगह सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था और शांति से बनी हो। नाको विलेज के बुजुर्ग एक पुरानी कहानी भी सुनाते हैं। उनके अनुसार बहुत समय पहले ये पूरा इलाका काफी सुनसान हुआ करता था। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, बर्फ और तेज हवाएं हुआ करती थी।
तब यहाँ कुछ बौद्ध साधु ध्यान करने के लिए आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की शांति इंसान को खुद से जोड़ देती थी। लोग मानते हैं कि उन्हीं साधुओं की प्रार्थनाओं और आशीर्वाद की वजह से नाको आज भी इतना शांत और खूबसूरत महसूस होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के समय जब पूरा गांव शांत हो जाता है तो मॉनेस्ट्री के आसपास एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले कई ट्रैवलर्स सिर्फ जगह को देखने नहीं बल्कि उस एहसास को महसूस करने आते हैं जो शब्दों में बताना आसान नहीं। नाको मॉनेस्ट्री सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, ये हिमालय की उस पुरानी विरासत का हिस्सा है जहाँ आज भी शांति, प्रकृति और इंसान का रिश्ता जिंदा महसूस होता है। ये सांकड़ी गलियां हमें ले जाती हैं असली नाको विलेज की ओर, जो इस नए और आधुनिक हिस्से के पीछे आज भी अपनी पुरानी पहचान को संभाले हुए है। जैसे जैसे आप इन रास्तों के अंदर बढ़ते हो वैसे वैसे ऐसा लगता है जैसे आप धीरे धीरे वर्तमान से निकलकर हिमालय के पुराने समय में पहुंच रहे हो। आसपास दिखाई देते पत्थरों और मिट्टी से बने पुराने मकान, पत्थरों से बनी ये सांकड़ी गलियां और चारों तरफ फैली खामोशी असली नाको विलेज का एहसास कराती हैं। यहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर पुराना घर अपने अंदर कई सालों का इतिहास छुपाए हुए लगता है। इन घरों को देखकर साफ महसूस होता है कि पहाड़ों की कठिन जिंदगी के बीच भी यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा है। पत्थरों और मिट्टी से बने ये मकान सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि हिमालय की पुरानी जीवन शैली की पहचान है। यहाँ चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव धीरे धीरे कोई कहानी सुना रहा हो। एक ऐसी कहानी जहाँ जिंदगी बहुत सरल थी लेकिन सुकून से भरी हुई थी। नाको विलेज की सबसे खास बात यही है कि ये आज भी अपनी पुरानी संस्कृति और असली हिमालयन फीलिंग को जिंदा रखे हुए है। ना यहाँ शहरों जैसी भागदौड़ महसूस होती है, ना तेज आवाजें, बस शांत गलियां, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच बसी एक सादी मगर खूबसूरत जिंदगी। कई ट्रैवलर्स जब यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है जैसे समय यहाँ धीरे चलने लगता है। सुबह की ठंडी धूप, मिट्टी और पत्थरों की खुशबू, दूर पहाड़ों से आती हवा और इन गलियों में पसरा सन्नाटा मन को एक अलग ही शांति देता है। कहा जाता है कि नाको विलेज कई 100 साल पुराना है और पुराने समय में यह जगह व्यापार और यात्राओं के रास्तों का हिस्सा हुआ करती थी। इसी वजह से यहाँ की संस्कृति में हिमाचल और तिब्बती परंपराओं की झलक साफ दिखाई देती है। आज भले ही विलेज के बाहर नया कंस्ट्रक्शन होने लगा हो, लेकिन असली नाको आज भी इन पुरानी गलियों में बसता है, जहां पत्थरों से बने रास्ते, पुराने घर और शांत माहौल हिमालय की उस खूबसूरती का एहसास कराते हैं जो धीरे धीरे दुनिया से गायब होती जा रही है। गलियों का माहौल और भी ज्यादा शांत हो जाता है। हल्की ठंडी हवाएं, पत्थरों से टकराकर आती आवाजें और दूर कहीं दिखाई देते बर्फीले पहाड़, पूरा नाको किसी ड्रीम विलेज जैसा महसूस होने लगता है। यहाँ की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ना दिखावा, ना भीड़, बस पहाड़ों के बीच बसी एक शांत जिंदगी।
जो हर आने वाले इंसान के दिल में अपनी जगह बना लेती है। और ये रास्ता हमें आगे ले जाएगा नाको लेक की ओर, एक ऐसी झील जो हिमालय की शांत खूबसूरती को और भी खास बना देती है। ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों से घिरी ये जगह किसी पोस्टकार्ड जैसी दिखाई देती है। और ये सामने है नाको लेक, शांत, साफ और अपने अंदर हिमालय की सुकून भरी तस्वीर समेटे हुए। इसके आसपास फैली खामोशी और खूबसूरत नज़ारे इस जगह को नाको विलेज की सबसे प्यारी जगहों में से एक बना देते हैं। हिमालय की ऊंची और शांत वादियों के बीच सूखे और विशाल पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा विलेज, और उसी विलेज के बीचों बीच मौजूद है नाको लेक, एक ऐसी झील जो पहली नजर में ही इंसान को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही आप इस रास्ते से आगे बढ़ते हो, ठंडी हवाएं चेहरे को छूने लगती हैं और धीरे धीरे सामने दिखाई देने लगती है नाको लेक की शांत और खूबसूरत झलक। चारों तरफ पहाड़, बीच में शांत पानी, और उस पानी में दिखाई देता हिमालय का रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से कोई पेंटिंग बनाई हो। यह सिर्फ एक लेक नहीं, बल्कि हिमालय का वो एहसास है जो दिल को कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत कर देता है। सुबह के समय यहां का नजारा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, जब सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे इस झील के पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा लेक सुनहरी रोशनी में चमक उठता है। उस समय चारों तरफ ऐसा सन्नाटा होता है कि सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई देती है। कई ट्रैवलर्स कहते हैं कि नाको लेक के पास बैठकर समय का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि यहां आकर इंसान सिर्फ नजारे नहीं देखता, बल्कि खुद को महसूस करने लगता है। ये झील हिमालय की उन जगहों में से एक है जहां प्रकृति अभी भी अपने असली रूप में जिंदा महसूस होती है। चारों तरफ दिखाई देते सूखे और पथरीले पहाड़, उनकी चोटियों पर जमी बर्फ और नीचे शांत पानी से भरी ये झील एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं जो शायद दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस झील के आसपास एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग ज्यादा शोर नहीं करते, बल्कि चुपचाप बैठकर इस जगह को महसूस करते हैं। जब हवा हल्के हल्के लेक के पानी को छूती है, तो पानी में छोटी छोटी लहरें बनती हैं, और उन लहरों में पहाड़ों की तस्वीर हिलती हुई नजर आती है। वो दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि कैमरा भी उसे पूरी तरह कैद नहीं कर पाता। सर्दियों में जब यहाँ भारी ठंड पड़ती है, तो कई बार इस लेक का पानी जमने लगता है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई ठंडी हवा और सफेद पहाड़, पूरा नाको किसी फ्रोजन हिमालयन वर्ल्ड जैसा दिखाई देता है। लेकिन गर्मियों में यही जगह ट्रैवलर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। लोग यहाँ घंटों बैठकर नेचर को महसूस करते हैं। नाको लेक के आसपास बने छोटे रास्ते और पेड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जब आप धीरे धीरे लेक के किनारे चलते हो, तो हर कदम पर अलग नजारा दिखाई देता है। कहीं पानी में पहाड़ों का रिफ्लेक्शन, कहीं हवा में उड़ते प्रेयर फ्लैग्स, तो कहीं दूर दिखाई देती शांत मॉनेस्ट्री। पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे हिमालय यहाँ अपनी सबसे शांत तस्वीर दिखा रहा हो। और शायद यही वजह है कि नाको आने वाले कई ट्रैवलर्स इस जगह को सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक फीलिंग कहते हैं। यहाँ ना शहरों जैसा शोर है, ना भीड़, ना तेज जिंदगी, बस पहाड़, शांत पानी और प्रकृति की वो खूबसूरती जो धीरे धीरे इंसान के दिल में उतरने लगती है। नाको लेक सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये हिमालय की उस सादगी और शांति का हिस्सा है जो आज भी इंसान को प्रकृति के करीब महसूस कराती है। और शायद इसी वजह से जो एक बार इस जगह को देख लेता है,
वो इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाता। शहर पीछे रह गया, नोज भी मुट्टे हो गया, पॉकेट में थोड़ा सा सच, दिल सपनों से भर गया। विंडो से हवा बोली रुकना तेरा काम नहीं, रास्ते खुद बन जाएंगे तू बस चलते रहना यहीं, चलते रहना चलते रहना। मंजिल से ज्यादा सफर पसंद है, गिर के उठना फिर से हंसना, बस यही अपनी आदत है। चलते रहना चलते रहना, ना मैप चाहिए ना प्लान, जहाँ दिल बोले बस यहीं वहीं अपना आसमां। कभी पहाड़ों की शांति, कभी शहर का शोर, हर जगह कुछ कह जाती है ये सड़कों की दौड़। अजनबी चेहरे अपनी बातें, रात चाय और तारे, कल जो दूर लगता था कभी आज साथ है सारे। अगर रास्ता भटक भी जाए समझ लेना सब ठीक है, जो खुद से मिल जाए सफर में वही सबसे बड़ी जीत है। चलते रहना चलते रहना, मंजिल से ज्यादा सफर पसंद है, गिर के उठना फिर से हंसना, बस यही अपनी आदत है। चलते रहना चलते रहना, ना मैप चाहिए ना प्लान, जहाँ दिल बोले बस यही वही अपना आसमां।